मेरे स्ट्रैटेजी के 3 स्टेप्स हैं। जी। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। Okay. हमें क्लियरली बुलिश ट्रेंडिंग सिक्योरिटी चाहिए। उसके सब पार्ट्स हैं। आप बुलिश ट्रेंडिंग सिक्योरिटी को विजुअली भी कर सकते हैं और थ्रू टेक्निकल इंडिकेटर्स भी कर सकते हैं। दोनों अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मैं डिस्कस कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट है इट मस्ट बी ओवरसोल्ड। अगर हमने एक बुलिश ट्रेंडिंग सिक्योरिटी उठाया, फॉर एग्जाम्पल मैं रिलायंस को देखता हूँ या LNT को देखता हूँ या ऐसा कोई भी बड़ा स्टॉक देखता हूँ जो रिपीटेडली न्यू हाइज लगा रहा है वीकली चार्ट्स पे, तो मेरे लिए क्लियर है कि उसका ट्रेंड अप है। अब मुझे सेकंड पार्ट में वो ओवरसोल्ड चाहिए डेली में, यानी कि अ स्ट्रक्चरली बुलिश स्टॉक शुड गेट 80 ओवरसोल्ड। RSI हो डेली में। 20-30 RSI के नीचे हो डेली में, या 20 स्टोकास्टिक अच्छा। ओवरसोल्ड चाहिए, ना कि ओवरबॉट। क्यों हम बाइंग की बात कर रहे हैं, हम बाइंग की बात कर अच्छा, रहे ओवरसोल्ड चाहिए मतलब गिरा हुआ होना हैं। गिरा चाहिए। हुआ होना 30 चाहिए से नीचे होनी चाहिए जी। RSI। तो यस, जब आप कोई चीज अपना नया वीकली हाई बना रहा है तो उसका ओवरसोल्ड कैसे हो सकता है? डेली में नहीं होगा। पक्का होगा। कोई भी स्टॉक जो वीकली अप ट्रेंड में है, ऐसा 3-4-5 दिन का सेशन आता है जहां पे वो पुल बैक देता है मतलब आपका कहने का ये है वीकली में तो वो ऊपर हो लेकिन डेली Daily में वो में। रिट्रेस कर चुका हो। यस। Okay. तो स्टेप 1 क्लियरली बुलिश ट्रेंडिंग ऑन द वीकली चार्ट। स्टेप 2 मस्ट बी ओवरसोल्ड ऑन द डेली चार्ट। स्टेप 3 जब वो ओवरसोल्ड होता है एक सिक्योरिटी तो वो एक छोटे रेंज में आ जाता है। जनरली वो एक रेक्टेंगुलर रेंज फॉर्म करता है। जब वो रेक्टेंगुलर रेंज फॉर्म करता है, जब वो इंट्राडे आवरली चार्ट में ओवरसोल्ड कंडीशन होने के बाद जब वो आवरली चार्ट में ब्रेकआउट देगा, अब वहाँ पे आएंगे। तो साहिल भाई एक क्विक स्ट्रेटेजी जिसमें कि आपने बताया पहले वीकली देखें फिर डेली देखें, वो फाइनली आवरली। फाइनली आवरली में ब्रेकआउट आ रहा हो। जी, बेसिकली अगर आपके व्यूअर्स को ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, आई वुड रिकमेंड कि वो डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की वेलकम टू माय ट्रेडिंग रूम पढ़ें। उसमें इन्होंने इस स्ट्रैटेजी को आउटलाइन किया है और मैंने बस इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, और इवेंचुअली आपके व्यूअर्स भी वही करेंगे। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आप एक स्टॉक को एनालाइज कीजिए और उसका एक प्रेमाइस होगा, वो होगा कि वो स्ट्रक्चरली अप ट्रेंडिंग है और वो टाइम फ्रेम आप डिटर्मिन करते हैं। मैंने अपने लिए वीकली डिटर्मिन किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस या SBI ऐसा कोई भी स्टॉक जो स्ट्रक्चरली अप ट्रेंडिंग है वीकली में, एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाए तो वो मेरे वॉच लिस्ट में आएगा, और जो स्ट्रक्चरली अप ट्रेंडिंग नहीं है वो वॉच लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है मेरे 200 स्टॉक फ्यूचर्स में से हो सकता है 50, हो सकता है 20, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट उतने क्वालिफाई हो जाएंगे। एक बार वो स्ट्रक्चरली अप ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया वीकली में, अब हम उसे डेली में ट्रैक करेंगे। ट्रैक क्या करेंगे? हम अपने पसंद का ऑसिलेटर लगाएंगे। मेरे पसंद का ऑसिलेटर था स्टोकास्टिक विद अ सेटिंग 5,3,3। ये मेरे पसंद का था, क्योंकि मैं वीकली से जब डेली ड्रॉप कर रहा था मैं 1:5 कर रहा था। 5 दिन का एक वीक बनता है, तो मैंने स्टोकास्टिक को भी 5 ही सिलेक्ट किया। अब जब वो डेली, अभी मैं उसको डेली ट्रैक कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चरली बुलिश स्टॉक कभी कभी डेली में ओवरसोल्ड हो जाता है। एक बार वो ओवरसोल्ड हो गया, वो अब मेरे सेकंड स्क्रीन में आ गया, वेयर आई एम नाउ लुकिंग फॉर अ बुलिश कन्फर्मेशन। टैक्टिकल बुलिश कन्फर्मेशंस आपको कैंडलस्टिक्स के थ्रू मिलते हैं, सच एज अ बुलिश हरामी फॉलोड बाय अ कन्फर्मेशन, बुलिश एनगल्फिंग या पियर्सिंग फॉलोड बाय अ कन्फर्मेशन। हैमर छोड़ के बाकी हर कैंडलस्टिक को एक कन्फर्मेशन कैंडल भी चाहिए। बट अगर आपके व्यूअर्स को कैंडलस्टिक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो विजुअली इस पे काम करना चाहते हैं, तो वो आवरली चार्ट सेट कर ले और रेंज ब्रेक होने पे एंटर कर ले। दोस्तों मैं थोड़ा सा ईज आउट कर देता हूँ क्योंकि सर ने थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल वे में बता दिया। सबसे पहले हमें वीकली चार्ट लगाना है। वीकली कैंडल हायर हाइज हायर लोज बना रही हूँ तो हमें पता लग जाएगा कि ये चार्ट जो है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट लॉन्ग ट्रेंड में है। फिर उसे हमें डेली टाइम फ्रेम में आना है। तो डेली टाइम फ्रेम में जब हम देखेंगे तो कैंडल कहीं ना कहीं से ऊपर जाके टॉप बना के नीचे रिट्रेसमेंट पे होनी चाहिए। जब वो डेली में नीचे रिट्रेस आएगी तो जब हम उसकी RSI देखेंगे तो वो सोल्ड में आ जाएगी। डेली से जब वो सोल्ड में आ गई, मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अब हम इसे चार्ट को आवरली में कन्वर्ट कर लेंगे। आवरली में जब व्हेन वी विल सी कि पिछली कैंडल का, क्योंकि आवरली है तो पिछली 4-5 कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हो रहा होगा, इसको बोलते हैं रेंज ब्रेक। जैसे ही वहाँ से रेंज ब्रेक हो रहा होगा, हम उसमें एक छोटे से एसएल जो कि जहाँ तक रिट्रेसमेंट करके आवरली कैंडल का बॉटम बना है वहाँ से एक छोटा सा एसएल लेके लंबे टारगेट के लिए राइड कर सकते हैं। सर का तजुर्बा ये कहता है कि यहाँ से हमें जब ये रेंज ब्रेक होकर दोबारा नया हाई बनता है और उससे और ऊपर जाता है तो फिर वी आर इन ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू हायर हाइस बिल्कुल ऑन वीकली एज वेल। बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक ओवरसोल्ड बुलिश स्टॉक जो ओवरसोल्ड हो गया और उसने अगर कंफर्मेशन दे दिया, आपने एंटर करना ही है, और जो भी पिछला हाई था वो आपका पहला टारगेट बन जाएगा। और क्योंकि हमने ट्रेंडिंग स्टॉक सेलेक्ट किया है, हम दूसरे लॉट पे टारगेट नहीं लगाएंगे, उसे छोड़ देंगे। और अगर आपको लोगों के लिए मैं ईज आउट कर दूं इसे, जो सर ने नहीं बताया लेकिन मैं अपनी समझ से समझ पा रहा हूं, कि जब ये कोई चीज़ वीकली पे जा रही है ऊपर, वहाँ से रिट्रेस हो रही है, जब आप इसे डेली पे देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न जैसा कुछ दिखाई दे रहा बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। पोल होगा, फिर नीचे आके ट्राइंगल जैसा फ्लैग बनेगा, और जब ये फ्लैग अपना अपर रेंज को तोड़ेगा तो देन इट इज़ ए बाय। और इस तरह का जब बाय बनता है डेली पे तो देखा गया है कि पहले का जो पोल होता है उससे डबल या उतना तो टारगेट होता ही है। बिल्कुल। दिस इज द स्टडी ऑफ फ्लैग व्हाट आई हैव डन। बिल्कुल। फ्लैग फ्लैग सॉसर्स कोई भी पैटर्न आप बोलें, एक पैटर्न का मतलब हो गया वो फेज मार्केट का जब इरेगुलर